ऑलराइट दोस्तों, क्या हालचाल। सो ये वीडियो है फास्ट ट्रैक डॉकर का क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने 40 मिनट्स के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर किए हैं। चाहे आपको डॉकर के कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज करना हो या तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। एंड ऑल दो किसी भी टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में समझना है, सो इस चैनल पे 3 आवर्स का एक डिटेल्ड कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप जरूर उसको जाके देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ डॉकर। सो डॉकर एक सिंपली एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन एंड उसको रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज है उसको हम पैकेज कर सकते हैं और एक वर्चुअल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंटेनर्स बोलते हैं। सो बेसिकली हम लोग डॉकर को एक कंटेनर मैनेजमेंट टूल भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डॉकर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे कि देखो, एक एप्लीकेशन को आप एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एक वेबसाइट है, उसके लिए हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोड हो गया, डेटाबेस, पाइथन एंड काफी सारे अलग अलग टूल्स को मिला के एक हमारी एप्लीकेशन बन रही है। सो सपोज ये एप्लीकेशन जब हम लोग ने अपने लोकल सिस्टम पे बनाई तब तो चल रही थी, बट जैसे ही हम लोग ने उसे दूसरे सिस्टम या तो दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय किया या तो हम लोग ने किसी दूसरी टीम या यूजर को प्रोवाइड किया, तो उसकी मशीन पे नहीं चल रहा था। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टूल्स के जो वर्जन है उसके मिसमैच होना, लाइब्रेरीज प्रेजेंट नहीं होना एंड सो ऑन। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉकर की मदद से अपनी जो पूरी एप्लीकेशन को एक पैकेज कर सकते हैं और उस पैकेज को प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ डिफरेंट यूजर एंड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑल्सो, सो दैट यहाँ पे जो रिसोर्सेज की मिसमैचिंग ना हो और हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली हर मशीन्स पे कंसिस्टेंटली चलते रहे। एंड इस फ्लो में सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ एक डॉकर इंजन हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए जिस भी सर्वर पे हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं या तो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। दैट्स इट। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कंटेनर क्या होता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक वर्चुअल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट एक बन जाता है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन रन होती है। एक सिस्टम पे हम लोग मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं और हर कंटेनर्स अपने एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं। अब देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर, जो कि ठीक है जो फ्लो में हमें काम आएंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डॉकर फाइल से, फिर डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर, डॉकर रजिस्ट्री, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम फ्लो की बात करते हैं, इमेजेस की बात करते हैं, इमेजेस हम लोग ने देख लिया है कि जो पूरा डेवलपमेंट है और जो सारी चीज़ें हैं उसको यूज़ करके हम लोग पैकेज बनाते हैं जिसको हम लोग डॉकर इमेज बोल सकते हैं। बट डॉकर इमेज से पहले एक चीज़ और होती है, वो होती है डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल में आप सारे इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी कमांड चाहिए एंड कौन सी फाइल चाहिए एक्सेक्ट। उसके बाद आपकी एक इमेज बन जाती है जिसको आप ऑफिशियली यूज़ कर सकते हो यूजिंग द डॉकर। आप उसको मल्टीपल सिस्टम पे, मल्टीपल यूजर पे या तो सेम सिस्टम पे मल्टीपल टाइम्स भी रन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इमेज को रन करते हो यूजिंग द डॉकर तो वो कंटेनर के फॉर्म में रन होता है। इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं डॉकर रजिस्ट्री, जो कि होती है एक सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉकर इमेजेस। लेट्स से हम लोग ने अपनी इमेज बना तो ली, बट हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसे कि रिमोटली कोई यूजर बैठा है, किसी हम लोग को क्लाउड में उसको डिप्लॉय करना है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यूजिंग द डॉकर रजिस्ट्री, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डॉकर हब। सो सिंपली कुछ इस तरह का फ्लो दिखेगा कि हम लोग पहले सबसे पहले डॉकर फाइल बनाएंगे, फिर उसकी इमेज बनाएंगे, उस इमेज को हम लोग डॉकर हब में स्टोर कर देंगे एंड वहां से हम लोग किसी भी दूसरे सिस्टम या तो क्लाउड में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वहां से पुल कर सकते हैं। सो मैं आ गया हूं डॉकर हब पे, जो कि डॉकर रजिस्ट्री है, hub.docker.com, फ्री टू एक्सेस है एंड यहाँ पे आपको ऑफिशियली अवेलेबल इमेजेस मिल जाएगी। जैसे कि काफी सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अपने लैपटॉप्स पे यूज करते हैं, लाइक MongoDB हो गया, Node.js हो गया, MySQL हो गया। सो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उसकी इमेजेस खुद से प्रोवाइड करती हैं एंड फ्री टू यूज है, सो दैट अगर आप डॉकर यूज कर रहे हो तो आप इन इमेजेस को डायरेक्टली यूज कर पाओ। एंड अगर आप कोई भी ऑफिशियली अवेलेबल इमेजेस यूज करते हो जैसे कि MySQL, सो आपको यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जैसे कि यहाँ पे दिख जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्टली कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको अपनी खुद की इमेजेस यहाँ पे स्टोर करना है, किसी से शेयर करना है, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉकर कमांड्स की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए एक डॉकर इमेज एंड फॉर दैट हम लोग nginx यूज़ करेंगे। सिंपल है, आप यहाँ पे सर्च कर लो nginx, सो आपको इस तरह से इमेज मिल जाएगी। ओके, 1 बिलियन प्लस पुल्स एंड सिंपली उसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे कमांड भी आपको दी हुई होती है, डॉकर पोल nginx। अगर आप इस तरह से कमांड यूज़ करते हो तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ nginx आपके पास मिल जाएगा। स्पेसिफिक कोई वर्जन चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन मेंशन्ड है, सो आप मेंशन भी कर सकते हो। सिंपली टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आप अपना कोई भी टर्मिनल ओपन कर लो एंड मेक श्योर कि आपका डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद सिंपली
वेरीफाई भी कर सकते हो डॉकर हाइफन वर्जन। ओके, सो इस तरह से आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स डॉकर इज अप एंड रनिंग। एंड जो अभी हम लोग ने कमांड को कॉपी किया था हम उसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, डॉकर पुल nginx। सो इस तरह से हमारे पास ये जो इमेज है वो आ जाएगी। आप यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे पुल कर रहा है, पुलिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे आपको सारे स्टेटस दिख जाएगा। सो इमेज को पुल करने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हो डॉकर इमेजेस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे nginx एंड लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ गया है। इस इमेज को रन करने के लिए हम लोग सिंपली करेंगे डॉकर रन, और आपको देना है इमेज का नाम जो कि है nginx। सो इस तरह से रन करने के बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर जो भी एक्टिविटी है, जो भी लॉग्स है, वो टर्मिनल पे इस तरह से दिख जाएगी। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टर्मिनल है वो एंगेज हो जाता है। अगर मुझे कोई और यहाँ पे कमांड वगैरह यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डॉकर रन nginx के साथ, ठीक है, रन के बाद आपको सिंपली यहाँ पे -D करना है, डिटैच मोड जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बाद आप जब एंटर करोगे तो जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन हो रही है। बट बैकग्राउंड में हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है कि नहीं, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं डॉकर PS कमांड। इसके बाद आप देखोगे जो इमेज को हम लोग ने रन किया था उसका एक कंटेनर बन गया है, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। उस कंटेनर की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कंटेनर ID आपको दिख जाएगा, कंटेनर का जो नाम है, क्योंकि आप लोग ने जब इमेज को रन किया आपने कोई नाम नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट एक नाम असाइन कर देता है, हर बार एक यूनिक नाम प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेटस आप देख सकते हो आप है, ठीक है। इसके बाद पोर्ट डिटेल्स, क्रिएटेड कब हुआ था और कौन सी इमेज यूज कर रहा है, जैसे कि nginx अभी हम लोग ने यूज किया था। सो आप ये सब चीजें वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो। अगर ये एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, ठीक है, अगर आपको स्टॉप करना है तो आप सिंपली यूज करोगे डॉकर स्टॉप, और ये जो आपका कंटेनर का नाम है, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डॉकर स्टॉप दिस, एंड यहाँ पे देखोगे स्टॉप हो गया। अब मैं इसके बाद डॉकर PS करता हूँ, सो आप देखोगे कि अभी यहाँ पे कोई भी कंटेनर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आप डॉकर PS -A करते हो, सो -A में अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपकी कंटेनर ID थी, कंटेनर जो नेम थे, ये वाला, ये अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप डॉकर कंटेनर को स्टॉप करते हो, ठीक है, तो वो रिमूव नहीं होता, ये अभी भी मेमोरी में डला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप चाहो तो इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इमेज से रन करोगे तो वो हर बार एक नया कंटेनर बनाएगा, राइट। बट आपको अगर यही कंटेनर को जो पिछले बार बना था उसको ही फिर से स्टार्ट करना तो आप सिंपली कर सकते हो, जैसे कि हम लोग चलो करके देखते हैं, डॉकर स्टार्ट, एंड इसका हम लोग नाम दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं डॉकर स्टार्ट कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे डॉकर PS अब फिर से करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा कंटेनर था जो पुराना वाला था वो फिर से स्टार्ट हो गया। एंड मैं फिर से डॉकर PS -A करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे दो कंटेनर्स हैं, एक अभी भी अप है जो अभी हम लोग ने फिर से अप किया, स्टार्ट किया, एक है जो हम लोग ने स्टॉप कर दिया था। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप स्टॉप करते जा रहे हो तो यहाँ पे क्लियर ज़रूर करना, अदरवाइज जो आपकी स्पेस है वो भरती जाएगी, बहुत सारे कंटेनर्स बन के यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। ओके, लेट्स से कि अगर मैंने किसी कंटेनर को स्टॉप किया, वो इस स्पेस में आ गया, ओके, एंड मुझे यहाँ से रिमूव करना है सो दैट वो मेमोरी से हट जाए, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं सिंपली कर सकता हूँ डॉकर रिमूव, ओके, एंड इसके बाद मुझे देना है नाम या तो कंटेनर की ID। लेट्स से कि ये जो नाम है, ठीक है, ओके, डॉकर रिमूव किया मैंने। अब मैं फिर से डॉकर PS -A करता हूँ। सो आप देखोगे तो सिंपल एक ही यहाँ पे कंटेनर दिखा रहा है जो कि अप है अभी। लेट्स से यहाँ पे कंटेनर है जो कि करंटली अप है, क्या मैं उसको डायरेक्टली स्टॉप किए बिना रिमूव कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई। सो आप इसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी इन यूज़ है, ठीक है, आप है। चाहो तो आप इसको फोर्सफुली इसको स्टॉप कर सकते हो, या तो आपको स्टॉप करके रिमूव करना पड़ेगा, जो प्रोसेस हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इसको फोर्सफुली रिमूव करने के लिए आप सिंपली क्या है, रिमूव के बाद यहाँ पे -F कर दो, तो यहाँ पे वो रिमूव भी हो जाएगा एक ही बार में और स्टॉप भी हो जाएगा इस तरह से। सो अभी करेंटली यहाँ पे कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी nginx वाला जो इमेज है हम उसको फिर से रन करते हैं, बट इस बार रन हम लोग नॉर्मली नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ ऑप्शंस देंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। ध्यान से देखना, पहले देखो पिछले बार हम लोग ने सिंपली किया था डॉकर रन nginx, ठीक है, इसके साथ हम लोग ने एक ऑप्शन दिया था -D फॉर डिटैच मोड, सो दैट हमारा जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन होते रहें। इसके साथ हम लोग एक और ऑप्शन दे सकते हैं -RM। -RM का मतलब क्या है कि जब हम लोग ने कंटेनर को पिछली बार स्टॉप किया था तो वो रिमूव नहीं हुआ था। अगर आप ये वाला ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करते हो
सो जैसे ही आप इसको स्टॉप करोगे अपने कंटेनर को, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है आप दे सकते हो। इसके अलावा आप प्रोवाइड कर सकते हो हाइफन हाइफन नेम। ओके, क्योंकि देखो पिछली बार हम लोग ने रन किया था तो उसने बाय डिफॉल्ट कोई नाम असाइन किया था जो कि शायद हमको याद रखने में या तो यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हाइफन हाइफन नेम के बाद आपको यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ एनसी मीन्स एनजिनिक्स कंटेनर, वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा नाम है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, या अभी भी रन हो गया। एंड इसके बाद मैं डॉकर पीएस करता हूँ। सो आप देखोगे तो ये जो नेम्स है, मतलब जो कंटेनर अभी बना इसका नाम है एनसी। अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना, सिंपली आप करोगे डॉकर स्टॉप एनसी, वेरी सिंपल। ठीक है, और इस बार वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी हम लोग ने हाइफन हाइफन आरएम ऑप्शन यूज किया था, अब मैं डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ। सो आप देखोगे हाइफन ए में अब यहाँ पे कोई भी कंटेनर नहीं है क्योंकि वो स्टॉप के साथ साथ रिमूव भी हो गया एक ही बार में। चलिए अब देखते हैं कि पोर्ट बाइंडिंग कैसे करते हैं। पोर्ट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं। लेट्स से कि जो कंटेनर है इसके अंदर हम लोग की एप्लीकेशन चल रही होती है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन लेट्स से कि वेबसाइट है, वेब सर्वर है, ठीक है, जिसको ब्राउजर से एक्सेस किया जाता है। ओके, तो ये कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन है। अब उसको कंटेनर के बाहर की दुनिया से उसको एक्सेस कैसे किया जाए। लेट्स से कि यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर रही है, तो लिसन कर रही है किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे, इसलिए हम लोग पोर्ट बाइंड करते हैं कि जो अंदर का पोर्ट है, बाहर का सिस्टम वाला जो पोर्ट है उसको बाइंड करना, सो दैट हम उसको एक्सेस कर पाएँ हमारी अपनी वेबसाइट को। सो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनजिनिक्स। सो एनजिनिक्स के साथ हमारे पास एक टेस्ट वेबसाइट भी आती है जो कि 80 पोर्ट पे लिसन होती है। ठीक है, सो मैं आपको पोर्ट बाइंडिंग से पहले ब्राउजर से एक्सेस करके दिखा दे रहा हूँ। देखो लोकल होस्ट कॉलन 8080 में सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सो हम लोग ने पिछले बार ये वाली कमांड यूज़ करी थी एनजिनिक्स को रन करने के लिए, बट अभी हम लोग पोर्ट बाइंडिंग भी करने वाले हैं। एंड उसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे हाइफन पी, मतलब पोर्ट बाइंडिंग। बाहर की दुनिया में, मतलब अभी जो ब्राउज़र है हमें वहाँ से कौन सा पोर्ट यूज़ करना है, 8080। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 1234 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं 8080, और कंटेनर के अंदर जो हमारा वेब सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, 80। ठीक है, वेरी सिंपल। सो यहाँ पे हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग है। मैं सिंपली एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ हाइफन पीएस से। सो यहाँ पे मेरा अप एंड रनिंग है। अब यहाँ पे कंटेनर रन करने के बाद मैं सिंपली ब्राउजर पे आके मैं रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेलकम टू एनजिनिक्स, मतलब जो हमारा एनजिनिक्स का टेस्ट वेब पेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेस हो गया है। सो इस तरह से पोर्ट बाइंडिंग आप कर सकते हो। ओके, इसके कंटिन्यूटी में एक दो चीज़ें और कवर कर देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जो कंटेनर को रन कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मैं एक्टिविटी नहीं देख पा रहा हूँ, लॉग्स नहीं देख पा रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, अगर मुझे लॉग्स देखना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले तो आप देखो डॉकर पीएस करो। ऑल दो आपको पता है कि भाई इस बार हमारे जो कंटेनर है उसका नाम एनसी है। ठीक है, चलो एनसी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब सिंपल करो डॉकर लॉग्स और एनसी। अगर आपको लाइव लॉग देखने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, लॉग्स के बाद हाइफन एफ कर दो। तो यहाँ पे आपको देखो लाइव लॉग, ये देखो ये अभी अटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ एक दो बार, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग्स, यहाँ पे लॉग्स अपडेट हो रहे हैं। सी मैं जितने बार भी इसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे लॉग्स अपडेट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लॉग्स भी देख सकते हो। एंड इस केस में कंट्रोल सी करोगे तो लॉग्स ही बंद होंगे, आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। डॉकर पीएस हमारे अभी कंटेनर अभी भी हमारा चल रहा है। एंड इसके बाद अगर मान लो देखो आपने डिटैच मोड में इसको रन किया, जैसे कि बैकग्राउंड में, अगर आपको फिर से उसको ठीक है फ्रंट एंड में लेके आना है, फोरग्राउंड में या तो अटैच मोड में इसको रन करना, तो सिंपली करो डॉकर अटैच और अपने कंटेनर का नाम जो कि हमारा एनसी। ठीक है, अब नेमिंग कन्वेंशन इसलिए बहुत इजी रहता है एनसी। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं ब्राउजर पे जाके फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ 2 बार, एंड अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाके देखोगे तो इस तरह से आपको, ठीक है, अभी टर्मिनल पे आ गई है। लेकिन ये डिफरेंट है अपने लॉग से। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर देता हूँ, सो अगर आप देखोगे तो हमारा एप्लीकेशन ही बंद हो गया। देखो यहाँ पे डॉकर पीएस करूंगा तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ही बंद हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी बस। चलिए अब डॉकर इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड उसके लिए मैं फिर से अपनी जो एनजिनिक्स वाली इमेज उसको रन कर लेता हूँ, डॉकर पीएस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग। चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंटेनर क्या होता है, एक आइसोलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि एक छोटा सा अपने आप में कंप्यूटर जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन रनिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपली करो डॉकर इंस्पेक्ट एंड अपने कंटेनर का नाम जो कि हमारा एनसी है। ठीक है, सो ये जो हमारे कंटेनर्स होते हैं इनकी भी खुद की रिसोर्सेज होती हैं, खुद की नेटवर्क डिटेल्स होती हैं। जैसे कि देखो इंस्पेक्ट मैंने किया है तो इसमें आपको इसकी आईपी एड्रेस मिल जाएगी, मैक एड्रेस मिल जाएगा, पोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड इसी के साथ साथ इसमें कुछ इन्वायरमेंट अगर वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं इस तरह से वो भी देख सकते हो।
एंड अगर कंटेनर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, एक वर्चुअल सिस्टम है, ठीक है, तो क्या हम उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? क्या हम उसके अंदर जाके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अभी इसके लिए आपको सिंपली करना है डॉकर एंड exe एग्जीक्यूट, ओके, -it इंटरैक्टिव मोड हो गया। उसके बाद आपको सिंपल देना है अपने कंटेनर का नाम, वेरी सिंपल। एंड उसके बाद आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है? सो आई एम सेइंग कि मुझे एक बैश इन्वायरमेंट दे दो कि मैं उस कंटेनर के अंदर जाके कुछ परफॉर्म कर सकूं या देख सकूं, ठीक है, सिंपल। मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूं, आप देखोगे तो मेरा जो पाथ है और जो मेरा अभी इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया। मैं अब कंटेनर के अंदर आ चुका हूं, जो कि हमारा एनसी वाला कंटेनर था। ओके, सो ये इन्वायरमेंट कैसा है? मैं सिंपली अगर एलएस करता हूँ, सो आप देखोगे सो इस तरह का आपको कुछ काफ़ी सारे फोल्डर्स एंड यहाँ पे फाइल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं आपको कैट etc OS रिलीज इस तरह से करके दिखाता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि कंटेनर के अंदर एक खुद का इन्वायरमेंट है, तो कोई तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए चाहिए होगा। तो ये राइट नाउ डेबियन और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है कि उसके अंदर जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए एंड ये जो हमारी जो फाइल्स हैं और जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज है उसको मैनेज करने के लिए। एंड मैं आपको जल्दी से एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हमारी जो वेबसाइट यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रही थी वो कहाँ से आती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो index.html एक फाइल प्रेजेंट होती है कंटेनर के अंदर एक लोकेशन पे, मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ, यूज़र शेयर nginx एंड HTML। एंड ये लोकेशन के अंदर अगर मैं ls करके दिखाऊँ तो index.html जो फाइल है वो ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है जब हम इसको एक्सेस करते हैं। सो अभी हम लोग कंटेनर के अंदर है, इसको एग्जिट करना है तो सिंपली एग्जिट टाइप कर दो, आप बाहर आ जाओगे। सो अभी हम लोग ने देखा कि किसी कंटेनर के अंदर जाके कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करना है। बट अगर हमें जैसे कि छोटा सा कोई टास्क है, लाइक कि मुझे सिर्फ चेक करना है कि कौन सी फाइल्स हैं, तो मैं बाहर से भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ किसी कंटेनर के अंदर एंड उसका रिजल्ट मुझे टर्मिनल पे दिख जाएगा। कैसे करते हैं मैं सिंपली बताता हूँ। डॉकर एग्जीक्यूट, वेरी सिंपल। एंड उसके बाद किस कंटेनर के अंदर करना है एंड कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ls कमांड कि भाई लिस्ट डाउन कर दो, लेकिन ls कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है? जो रूट डायरेक्टरी वहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो आप देखोगे कि जो रूट डायरेक्टरी है मेरे कंटेनर के अंदर, उसकी सारी फाइल्स और सारी डायरेक्टरी मुझे इस तरह से दिख जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप जैसे कि मान लो अगर आपको कंटेनर के अंदर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, आप सिंपली क्या करो, exe एग्जीक्यूट कर दो। मैं बोलता हूँ लेट्स से टच और टेस्ट फाइल इस तरह से, ठीक है। एंड फिर से मैं ls करता हूँ, सो आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट फाइल बन गई, ठीक है। सो आप बाहर से भी कोई कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो ये तो बात हुई कि कंटेनर के अंदर कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना, बट हम बात करते हैं आप कम्युनिकेशन की। जैसे कि मेरा अभी पास लोकल सर्वर है या तो लोकल सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, और एक कंटेनर है। लेट्स से कि मेरे पास कोई फाइल है जो मुझे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है जो कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, तो कैसे करेंगे? सिंपल शॉर्ट में बोलूँ तो कि हमारे लोकल सिस्टम पे कोई फाइल है, लेट्स से उस फाइल को मुझे ट्रांसफ़र करना है कंटेनर के अंदर। एक फोल्डर बना लेता हूँ txt, उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी फाइल नहीं है, मैं यहाँ पे एक टच करके फाइल बना लेता हूँ, डॉकर फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ls हो गई, यहाँ पे डॉकर फाइल मेरी बन गई। लेट्स से कि मुझे ये फाइल कंटेनर के अंदर पहुँचानी है, ओके, डॉकर cp कमांड। इसके बाद कौन सी फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है? तो लेट्स से मैं बोलता हूँ ये डॉकर फाइल, ओके, कहाँ पे करनी है? अपने कंटेनर में। कंटेनर का नाम क्या है? nc, ठीक है। कंटेनर के अंदर मतलब कॉलन एंड उसके अंदर कहाँ पे? लेट्स से कि ये जो रूट डायरेक्टरी है ना वहीं पे, ओके। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली कॉपीड, ओके। इसको आप वेरीफाई करना है तो हम सिंपली कर सकते हैं डॉकर एग्जीक्यूट nc ls एंड दिस। सो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डॉकर फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई हमारे लोकल सिस्टम से अपने कंटेनर के अंदर। लेट्स सपोज कि आपको अपोजिट करना है कि आपकी कोई एप्लीकेशन ने कोई लॉग फाइल या तो कोई फाइल जनरेट करी, उस फाइल को आपको लोकल सिस्टम पे लेके आना है, तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। लेट्स से कि देखो अभी कंटेनर के अंदर ये वाली फाइल है, टेस्ट फाइल है, ठीक है, और अभी मेरे पास लोकल पे एक फाइल है, मुझे वो टेस्ट फाइल अपने लोकल सिस्टम पे चाहिए। लेट्स से कि लॉग रीडिंग एनालिसिस के लिए चाहिए, तो मैं सिंपली करूँगा फिर डॉकर cp, यहाँ पे रिवर्स होगा। अब आएगा पहले कंटेनर कि कंटेनर के अंदर जो टेस्ट फाइल थी वो मुझे प्रेजेंट डायरेक्टरी पे चाहिए, ठीक है। सो आप देखोगे सक्सेसफुली कॉपीड और मैं यहाँ पे ls करता हूँ, सो यहाँ पे टेस्ट फाइल आ गई। सो इस तरह आप डॉकर कंटेनर में फाइल को कॉपी करना तो सीख लिया। एक जल्दी से एक टास्क करते हैं उसी को यूज़ करके।
अभी ये जो हमें वेब पेज दिख रहा है ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वेब पेज है एनजीनिक्स का, बट मुझे अपना खुद का वेब पेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अभी हम लोग को लोकेशन पता है उसका, यूज़र शेयर एनजीनिक्स HTML, मैं यहाँ पे LSB करके दिखा देता हूँ, index.html, ये डिफ़ॉल्ट पेज है। तो मैं सिंपली करता हूँ, जो मेरी index.html है, जो मेरी खुद की वेब पेज है, मैं उसको कंटेनर के अंदर वाली जो फाइल है उससे रिप्लेस कर देता हूँ। सो मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ docker cp index.html और ये nc जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर एक लोकेशन, ठीक है। मैं इस तरह से कॉपी कर दिया, सक्सेसफुली कॉपीड हो गया। एंड इसके बाद मैं अब रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी, यहाँ पे चेंज हो गया, वेलकम टू डॉकर ट्यूटोरियल। सो इस तरह से ये एक यूज केस है जो कॉपी करके आप फाइल्स में आप चेंजेस कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन से डॉकर इमेज को कैसे बना सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एप्लीकेशन होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन रेडी है, बट मैं फोकस करूंगा डॉकर वाले पार्ट पे, ना कि एप्लीकेशन पार्ट पे, बिकॉज ये फास्ट ट्रैक कोर्स है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये नोड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरे पास ऑल रेडी है, ठीक है। एंड इसको रन करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे करना है npm इंस्टॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला जो हमारे पास मॉड्यूल है वो आ जाएगा इसके बाद मुझे सिंपली करना है नोड और app.js सिंपली, एंड मैं ब्राउज़र पे आके लोकल होस्ट :3000 करता हूँ। सो इस तरह से मुझे एक वेबसाइट दिखती है। इस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इतनी सी है कि ये भाई ईमेल सबमिशन फॉर्म है, यहाँ पे आप ईमेल को सबमिट करोगे। लेट्स से raju@email.com मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया। ओके, राजू के बाद मैं सिंपल यहाँ पे sham@email.com सबमिट कर दिया। ओके, अगर मैं शो ईमेल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जितने भी मैंने जो सबमिट किए हैं ऑलरेडी वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये जो भी ईमेल हम लोग सबमिट कर रहे हैं ना, ये देखो, ये email.txt नाम की फाइल में ये यहाँ पे अपडेट होते जा रहे हैं। तो मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे ईमेल सबमिट कर रहे हैं एक लोकल एक टेक्स्ट फाइल में ये अपडेट होते जा रहे हैं। सो अब इसको हम लोग बनाएंगे डॉकर की इमेज एंड फिर डॉकर कंटेनर के अंदर इसको रन करके देखेंगे। सो राइट नाउ मैं ईमेल ऐप वाले फोल्डर में हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली एक नई फाइल बना लेना है एंड उसका नाम दे देना है डॉकर फाइल। ओके, डॉकर फाइल की स्टार्ट करते हैं हम लोग बेस इमेज से, कि मतलब ये एप्लीकेशन आपको कौन सी इमेज या तो कौन से टूल को यूज करके रन करना है। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी कि हम लोग यहाँ पे नोड यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सो हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे फ्रॉम से नोड। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपकी एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक वर्जन के लिए, सो आप नोड और इस तरह से इसके बाद अपने वर्जन भी दे सकते हो, बट मैं सिंपल नोड रखता हूँ बिकॉज हम लोग लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। इसके बाद हम लोग सिंपली देंगे वर्क dir की आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर वो कौन सी होगी। मैं सिंपल /app इस तरह से कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी डॉट का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी उसमें कॉपी हो जाएगी ना। यहाँ पे फाइल्स तो पूरी आ गई। इसके बाद ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, रन, ओके, npm इंस्टॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉल किया था क्योंकि हमारा नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो आ जाए हमारे पास। ओके, एक बार ये आ गया, उसके बाद हम लोग ने सिंपली क्या किया था, नोड app.js। सो इसके लिए हम लोग करेंगे cmd। यहाँ पे हमारी बेसिक डॉकर फाइल हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं डॉकर इग्नोर कॉन्सेप्ट की। सिंपली में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है .docker इग्नोर। नोड मॉड्यूल्स एक बहुत ही हैवी फोल्डर है, तो सब कुछ हमको ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं होती है इमेजेस में। जैसे कि आपको पता है कि npm इंस्टॉल करने के बाद आपकी जितनी भी नेसेसरी फाइल्स आ जाएंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है कि नोड मॉड्यूल्स को आप ट्रांसफ़र करो, नहीं है ज़रूरत, राइट। तो आप क्या करो, जो डॉकर इग्नोर है उसमें क्या करो, नोड मॉड्यूल्स इस तरह से प्रोवाइड कर दो। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मतलब जो भी फाइल्स को आपको इग्नोर करना है कि कॉपी करने से, और जब बिल्ड करते हैं तब, ठीक है, तो आप इस तरह से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, वेरी सिंपल। एंड अगर आपके एप्लीकेशन में एनवायरनमेंट वेरिएबल समहाउ यूज़ हो रहे हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, चलिए वो भी बात करते हैं। लेट्स से ये जो app.js है, सो राइट नाउ अगर आप देखो कि जो पोर्ट है वो हम लोग कॉन्स्टेंट यूज़ करें 3000। लेट्स से कि आपको रनिंग टाइम में 3000 की जगह किसी और पोर्ट पे इसको लिसन करना हो, सो क्या करोगे। सो इसका मतलब सिंपली है कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड किया वो यूज़ करो, अदरवाइज 3000 डिफॉल्ट यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। सो हमारा एप्लीकेशन तो कंटेनर के अंदर चलेगा, ठीक है। कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट जो वेरिएबल है वो प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग डॉकर इमेज में सिंपली यूज़ करते हैं env पोर्ट। एंड मैं यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट राइट नाउ दे सकता हूँ, लाइक 3000। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ओके, जो कि आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द रन टाइम। एंड सिंपली इसके बाद हम लोग अपनी खुद की इमेज बनाएंगे। सिंपली आपको करना है डॉकर बिल्ड एंड डॉट मतलब जिस भी लोकेशन में आपकी डॉकर फाइल हो। तो अभी मेरी प्रेजेंट लोकेशन में ही तो मैं डॉट है, या तो आपको
वो फाइल का लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डॉट। इसके बाद आपको देखो इमेज का खुद का नाम देना है, तो अब मैं सिंपली इसका नाम भी दे सकते हो, तो जैसे कि -t मतलब टैगिंग कर देते हो, तो इसका आप नाम भी दे सकते हो जैसे कि 01, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसका नाम दे देता हूँ, ईमेल सबमिट 01, ये मेरा इमेज का नाम होगा। मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी एक डॉकर इमेज बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं डॉकर इमेजेस करके, एंड यू कैन सी कि ईमेल सबमिट एंड टैग्स मतलब जो 01 है वो यहाँ पे हमारी खुद की इमेज बन गई है। अभी जैसे हम लोग ने लोकली इसको रन किया था, अब इसको कैसे रन करना है चलिए बात करते हैं। सो जो कमांड जो ऑप्शन पहले यूज़ किए थे वही किए हैं, -d-rm, और उसका नाम दे दिया है माई ऐप। एंड यहाँ पे पोर्ट बाइंडिंग करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वेबसाइट रन कर रही थी 3000 पोर्ट पे, राइट। सिंपल 3000:3000 इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेटेस्ट नहीं है तो यहाँ पे हमें वर्जन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ईमेल सबमिट एंड कॉलन यहाँ पे 01 कर देते हैं एंड डॉकर PS करते हैं। सो हमारा जो माई ऐप है इट इज़ अप एंड रनिंग। डॉकर लॉग्स माई ऐप भी देख सकते हो, सो आप देखोगे सर्वर रनिंग ऑन दिस, एंड ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट 3000 करता हूँ, सो आप देखोगे तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रन अप एंड रनिंग है। चलिए अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या रोल है एंड उसकी वैल्यू को हम कैसे सेट कर सकते हैं। अभी आप लोग ने लॉग्स में देखा था जब हम लोग ने इसको रन किया नॉर्मली कि यहाँ पे 3000 जो कि बाय डिफॉल्ट 3000 पे लिसन है। पहले तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ माई ऐप को, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, ठीक है। सो हम लोग ने जिस तरह से पिछले बार रन किया था उसी में हम लोग को एक ऑप्शन ऐड करना है जो कि -env, वेरी सिंपल env, एंड इसके बाद आपको की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है, प्रोवाइड करना है जैसे कि पोर्ट इक्वल टू। अभी आप कोई डिफॉल्ट एक तो दूसरा नया पोर्ट दे सकते हो, जैसे कि पहले 3000 था, अभी मैं बोलता हूँ 3030 है, ओके। इसकी जो पोर्ट बाइंडिंग है अब मुझे 3030 से करना पड़ेगा क्योंकि अब वो नए पोर्ट पे। चलो अब और कुछ करते हैं कि 3000 इसकी मैं कर देता हूँ 8080 के साथ, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो प्रूफ बताता हूँ, डॉकर लॉग्स माई ऐप। अगर माई ऐप करोगे तो आप देखोगे लोकल होस्ट 3030 पे वो लिसन कर रहा है। 3030 करता हूँ तो आप देखोगे 3030 भी नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बाइंडिंग करी है 8080 पे। चलिए मैं 8080 इस तरह से करता हूँ और जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ सो आप देखोगे कि हमारा वेबसाइट फिर से आ गई, ठीक है। मैं शो ईमेल्स करता हूँ, सो करेंटली यहाँ पे 2 ईमेल है जो कि बाय डिफॉल्ट आ गए थे। मैं इसमें एक तो ईमेल और ऐड कर देता हूँ जल्दी से। ओके, सो मैंने 2-3 यहाँ पे ईमेल और ऐड कर लिए हैं, तो सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे टोटल 5 ईमेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जिस अप्रोच से हम लोग ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, रन किया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से मैं यहाँ पे डॉकर स्टॉप माई ऐप कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉप हो गई है एंड मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे रन है। मैं ब्राउजर पे जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ओके, एंड मैं इस बार शो ईमेल करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 ईमेल है। प्रॉब्लम क्या थी आप समझ गए होगे कि जो हम लोग के लास्ट टाइम जो 5 ईमेल्स थी वो कंटेनर के अंदर एक फाइल में स्टोर थी। जब कंटेनर हम लोग ने स्टॉप किया तो कंटेनर के साथ साथ जो हमारा डेटा था वो भी लॉस हो गया। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डॉकर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। सो अभी यहाँ पे कोई भी कंटेनर अप एंड रनिंग नहीं है और हम लोग फिर से अपने एप्लीकेशन को मतलब अपनी इमेज को रन करेंगे, बट इसमें हम लोग छोटा सा एक चेंज करेंगे। -v मतलब वॉल्यूम। सो हम लोग एक वॉल्यूम बना रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं माई ऐप कॉलन, एंड कंटेनर के अंदर कौन सी लोकेशन के डेटा को आपको प्रिजर्व करके रखना है। लेट्स से हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी, /app, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। सो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ऐप के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिजर्व करके रखना है। इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली रन। मैं ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अप एंड रनिंग है। शो ईमेल्स करता हूँ, सो ये 2 तो बाय डिफॉल्ट थे। मैं जल्दी से 2-4 और ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे 5 ईमेल्स स्टोर हो गए। मैं अब क्या करता हूँ, इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, डॉकर स्टॉप माई ऐप। ओके, वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब हम लोग ने इस तरह से रन किया था तो डॉकर में एक वॉल्यूम बन जाता है जिसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। डॉकर वॉल्यूम ls करोगे तो माई ऐप नाम का जो लोकल वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है। डॉकर PS करते तो कोई भी कंटेनर अप एंड रनिंग नहीं है। -a करके दिखा देता हूँ, एक भी नहीं है। हम लोग सिंपली सेम कमांड से इसको फिर से रन करते हैं। ब्राउजर पे आ गए हैं, हम लोग सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं एंड मैं शो ईमेल करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे जो 5 ईमेल फिर से आते हैं कि नहीं। हियर यू गो।
तो पांचों के पांचों ईमेल्स हमारे पास फिर से आ गए हैं। इस बार हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ है। ये जो वॉल्यूम बना है वो पूरा डेटा इस वॉल्यूम के अंदर है। अगर आप इस वॉल्यूम को डिलीट करते हो, लेट्स से डॉकर वॉल्यूम rm my app, ठीक है, सो इस तरह से डिलीट हो गया। सो आपका जितनी भी वो डेटा थे ईमेल स्टोर वाले वो डिलीट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं बाइंड माउंट के बारे में। क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जब हम ईमेल्स को सबमिट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कंटेनर के अंदर सेव हो रहा है। बट अब मैं चाहता हूं कि भाई वो कंटेनर के अंदर सेव ना हो, मेरी डायरेक्टली वो लोकल इन्वायरमेंट पे मेरे सेव हो। सो अभी करेंटली यहाँ पे कोई भी कंटेनर अप एंड रनिंग नहीं है। ओके, सो लेट्स से कि देखो मेरे जो लोकल इन्वायरमेंट में जो email.txt वाली फाइल रखी हुई है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट से इसी फाइल में वो अपडेट करें। सो सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो email.txt है इसका एब्सोल्यूट पाथ उठा लो। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी पाथ, नॉट रिलेटिव पाथ नहीं, कॉपी पाथ करना। ओके, देखो पिछली बार हम लोग ने माई ऐप इस तरह से नाम दे दिया था वॉल्यूम का, बट इस बार हम लोग पाथ दे देंगे। पाथ किस तरह से देना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सो आप देखोगे तो इस तरह से मेरा पूरा ये फाइल जो email.txt है ना, इसका फुल पाथ मिल गया। अभी इस फाइल को कहाँ से लिंक करना है, ऐप मतलब जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी उसके अंदर जो emails.txt नाम की फाइल है उससे, ठीक है। एंड मैं इसको रन कर देता हूँ, वेरी सिंपल, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अप एंड रनिंग। चलिए अब मैं इसका बढ़िया एडवांटेज बताता हूँ। ये देखो email.txt मेरी ओपन है और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और वहाँ पे ईमेल सबमिट करूँगा तो ये वाली फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी, शो ईमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ईमेल है, देखो paul@email.com, सबमिट ईमेल करता हूँ, ईमेल सक्सेसफुली। एंड इसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे paul@email.com यहाँ पे आ गए कि वेबसाइट से जो भी अपडेट हो रहा है वो हमारी लोकल फाइल पे हो रहा है। लेकिन इसका एक और रिवर्स भी इफेक्ट आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 हटा दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं, ठीक है, इस तरह से करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं एंड मैं शो ईमेल करता हूँ। तो आप देखोगे बाबूराव एंड पॉल कि मतलब हम लोग ने फाइल में चेंज किए तो वो यहाँ पे इसने पिक कर लिए एंड यहाँ पे जो अपडेट कर रहे हैं वो हमारी लोकल फाइल पे अपडेट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जो हम लोग ने डॉकर इमेज बनाई थी उसको हम लोग डॉकर रजिस्ट्री या तो डॉकर हब में कैसे पुश कर सकते हैं, कैसे आप स्टोर कर सकते हैं एंड वहाँ से हम लोग शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं डॉकर हब वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखो रेपोजिटरी वाला एक और टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर लो, क्रिएट न्यू कर लो। रेपोजिटरी का नाम जैसे कि हम लोग दे देते हैं ईमेल स्टोर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने नाम दे दिया ईमेल स्टोर एंड यहाँ पे विजिबिलिटी हम लोग पब्लिक रख देंगे एंड मैं सिंपली इसको क्रिएट कर लूंगा। सो ये तो बन गई हमारी रेपोजिटरी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे कि आपकी डॉकर इमेज को पुश करने के लिए आपको इस कमांड की आवश्यकता होगी। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपकी जो इमेज है उसका नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, उस केस में एक नई इमेज बनानी पड़ेगी इस नाम से। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम नाम होना चाहिए, डॉकर बिल्ड -t, जो भी नाम हमें डॉकर रजिस्ट्री में दिखा रहा है ना, सिंपल हम लोग वही यूज़ कर लेंगे। पॉल फिलिस ईमेल स्टोर एंड कॉलन एंड उसके बाद अपना वर्जन आप दे सकते हो जैसे कि 01, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पहला वर्जन है 01 हम लोग दे देते हैं एंड डॉट कर देता हूँ डॉकर फाइल के लिए। सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ, हम लोग चेक कर लेते हैं डॉकर इमेजेस। सो आप देखोगे पॉल फिलिस /email स्टोर। अभी जब आप रिमोटली जैसे डॉकर हब पे पुश कर रहे हो उसके पहले आपको क्या क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। सो सिंपल अब क्या है, पहले तो डॉकर लॉगिन कर लो, ठीक है, ये वाली कमांड। डॉकर लॉगिन के बाद आपको सिंपली वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाले थे। एंड उसके बाद आप सिंपल करोगे डॉकर, चलो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट, डॉकर पुश पॉल फिलिप्स ईमेल स्टोर एंड यहाँ पे आपका जो टैग नेम जो कि हमारा 01 था। इस तरह से मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ वेबसाइट में चलते हैं, सिंपली इसको रिफ्रेश मैं करता हूँ। सो रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे 01 यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो इसका 01 वर्जन यहाँ पे आ गया है और इसके बाद इसकी आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारी डॉकर इमेज डॉकर हब पे अवेलेबल है, पब्लिक रेपोजिटरी है, इसीलिए कोई भी यूज़र इसको यहाँ पे सर्च करके इसको यूज़ कर सकता है अपने लोकल एनवायरनमेंट में। अगर आप जनरल है यहाँ पे टैग्स पे जाओगे तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और देखो डॉकर पुल एंड इस तरह से पुल करके आप अपने सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो काफ़ी आसानी से। चलिए अब बात करते हैं डॉकर कंपोज एंड उसके यूज़ केस के बारे में। जैसे कि अभी हम लोग ने जो लास्ट एग्जाम्पल देखा
हम लोग ने इमेज तो बना ली, सब कुछ कर लिया, बट हम लोग जब इमेज को रन कर रहे थे तो अगर आप देखोगे ये जो कमांड है वो कितनी लेंदी कमांड है, इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो बार बार इतनी बड़ी कमांड को टाइप करना, एंड सपोज यही सेम एप्लीकेशन आप कोई दूसरा यूज़र अगर रन कर रहा है तो उसको भी सेम इतनी बड़ी कमांड को, ठीक है, याद करना पड़ेगा या तो टाइप करना पड़ेगा, वॉट एवर। तो ये एक अलग हैक्टिक है। हम लोग एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, आप किसी भी स्पेस में बना सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इमेज के बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने अपने करंट लोकेशन पे देखो docker-compose.yaml इस टाइप की फाइल बनाई है। अगर आप देखोगे तो इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि देखो सर्विसेज, लेट्स से कि ये माई ऐप मेरी जो कंटेनर है, इसमें इमेज हम लोग को कौन सी यूज़ करना है, तो इमेज का नाम और उसका वर्जन हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये लोकली देखता है, नहीं तो वो ये डॉकर हब से पुल भी कर लेता है, ठीक है। सो ये काम अपने आप हो जाता है। इसके कंटेनर का हम लोग ने नाम दे दिया। पोर्ट बाइंडिंग ये पोर्ट्स के अंडर हो गई, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम्स हो गया, तो वॉल्यूम्स में ये इस तरह से हम लोग ने दे दिया, ठीक है। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दिया। रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप, ठीक है, तो रीस्टार्ट पॉलिसी एंड ऑल। इसके बाद हम लोग को अपने एप्लीकेशन को रन करना इतना आसान है। लेट्स से डॉकर कंपोज अप एंड -d फॉर डिटैच मोड, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्टार्टेड हो गया, वेरी इजी, ठीक है। अभी हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं डॉकर PS करके, तो आप देखोगे एंड ये माई ऐप इसका नाम है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रन हो गया। अगर जैसे कि अगर उसको स्टॉप करना है, डॉकर कंपोज डाउन कर दो, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया है, सिंपल डॉकर PS करके मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो हमारा जो एप्लीकेशन स्टॉप हो गया। लेट्स से कि अगर आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए 2 कंटेनर 3 कंटेनर मल्टीपल कंटेनर्स है, तो आप सोचो कितनी सारी कमांड्स उसमें लगेंगी, ठीक है, उसको रन करने के लिए, आपका एक ओवरऑल एप्लीकेशन को चलाने के लिए। उस केसेस में या हमारी डॉकर कंपोज फाइल बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। चलिए अब बात करते हैं डॉकर नेटवर्क के बारे में, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जनरली जो कंटेनर्स होते हैं वो क्या एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं। सपोज अगर आपके एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा कंटेनर्स यूज़ हो रहे हैं तो उस केस में आप क्या करोगे। सपोज कि आपकी वेबसाइट है और आपका वेबसाइट का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में। तो आपको लेट्स से कि आपकी नोड एप्लीकेशन हो गई और आप MySQL डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हो। सो डॉकर में हम लोग एक अपना नेटवर्क बना लेंगे, लेट सपोज उसको नाम दे देते हैं माईनेट, ओके। और ये दोनों कंटेनर को हम लोग उसका पार्ट बना देंगे। तो क्या होगा कि ये जो दोनों कंटेनर है, ये जो माईनेट नाम की नेटवर्क है उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे DNS रेजोल्यूशन होती है। तो लेट सपोज कि अगर मेरे जो वेब ऐप है लाइक नोड वेब, उसको MySQL को एक्सेस करना है तो वो कंटेनर के नाम को एज अ होस्ट नेम यूज़ कर सकता है एंड वो ऑटोमेटिकली उसका जो IP है वो रिजॉल्व कर लेगा। अगर एग्जिस्टिंग हमें नेटवर्क देखना तो हम लोग सिंपल करेंगे डॉकर नेटवर्क LS। सो इस तरह से कुछ एग्जिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखो माईनेट नाम का अभी कोई नेटवर्क नहीं है, तो हम लोग जल्दी से बना लेते हैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट माईनेट। सो इस तरह से मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया। सो आप देख सकते हो, इसको चेक कर लेंगे नेटवर्क LS से। सो आप देखोगे यहाँ पे माईनेट जो हमारा नेटवर्क है, जो ब्रिज टाइप का नेटवर्क है, वो यहाँ पे बन गया। सो मैं सिंपली जो MySQL वाला है जो इमेज फिर से रन कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल MySQL रूट पासवर्ड ऐसे एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है। चलिए सो डॉकर PS करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारा MySQL वाला है वो अप एंड रनिंग है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये हम लोग ने इस कंटेनर को माई नेटवर्क, जो हम लोग का माईनेट नेटवर्क बना था, उसको असाइन कर दिया। चलिए हम लोग ने अपना नेटवर्क तो बना लिया माईनेट, एंड उसके बाद हम लोग ने MySQL भी अप कर दिया एंड उसको भी माईनेट का पार्ट बना दिया। अभी हमारा ये एक पार्ट बचा है जो कि जो हमारा वेब ऐप होगा जो कि MySQL से कनेक्ट होगा, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस वीडियो के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक कंटेनर को आप लेके आऊँगा और मैं कंटेनर से बैश को एग्जीक्यूट करके मैं वहाँ पे पिंग करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये कंटेनर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड इस पर्पस के लिए हम लोग एक CentOS जो है डॉकर इमेज है उसको यूज़ करेंगे। सो मैं इस तरह से इस इमेज को रन कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली ITA मतलब इंटरैक्टिव मोड के लिए, और नेटवर्क मैंने माईनेट का इसको पार्ट बना लिया, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पे लोकली नहीं है तो वो डॉकर हब से लेके आएगा एंड उसको रन भी कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा रन हो गया है। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो रूट मतलब हम अपने जो CentOS वाले कंटेनर है इसके अंदर आ गए। सो अगर आप इस डायग्राम से समझो तो ये जो कंटेनर हमारा लेफ्ट वाला है इस कंटेनर के अंदर है, और अभी हम चेक करते हैं कि हम MySQL वाले कंटेनर को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए मैंने जैसे कि बताया था, सिंपली आपको वो कंटेनर का जो नाम है उसको यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पिंग कमांड यूज़ करता हूँ। चलो यहाँ पे थैंक गॉड की पिंग कमांड है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पिंग करता हूँ एंड यहाँ पे MySQL करता हूँ जो कि हमारा कंटेनर का नाम था। एंड लेट्स से नाउ यू कैन सी
कि हम लोग काफ़ी आसानी से जो MySQL वाला जो कंटेनर था उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और उसने इसका जो है IP इसको भी रिजॉल्व कर दिया। डॉकर इंस्पेक्ट MySQL करता हूँ, सो आपको यही IP देखने को मिलेगी 18.0.2। ठीक है, इंस्पेक्ट MySQL करता हूँ तो आप ये देखोगे IP एड्रेस क्या है 18.0.2। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग दो मल्टीपल कंटेनर्स को एक नेटवर्क का पार्ट बना के आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं।